टाइटैनिक का डरावना रहस्य। 15 अप्रैल 1912 की वह काली रात जब आरएमएस टाइटैनिक एक हिमखंड से टकराकर उत्तरी अटलांटिक की बर्फीली गहराइयों में डूब गया। उस रात 1500 से अधिक लोगों की जान चली गई, उनकी चीखें अंधकार में खो गईं। लेकिन कहा जाता है कि टाइटैनिक कभी शांत नहीं हुआ। उसका मलबा, जो समुद्र की 12,500 फीट गहराई में पड़ा है, एक मकबरा है और कुछ अंधेरे का द्वार भी। साल 2025 में एक गहरे समुद्र की खोज टीम टाइटैनिक के अवशेषों का दस्तावेजीकरण करने के लिए निकली। उनके पास अत्याधुनिक पनडुब्बियां और कैमरे थे। टीम में शामिल थी डॉक्टर एवलिन कार्टर, एक समुद्री पुरातत्वविद, मार्क हैरिस, एक अनुभवी पायलट, और लियाम ओ'कॉनर, एक इतिहासकार जो टाइटैनिक के रहस्यों का जुनूनी था। जैसे ही वे जहाज के मलबे के पास पहुंचे, उन्हें कुछ अजीब महसूस हुआ। जहाज हालांकि टूटा और सड़ा हुआ था, लेकिन वह जीवित लग रहा था। अजीब धाराएं उसके चारों ओर घूम रही थीं और सोनार ने कुछ धीमी, लयबद्ध आवाजें पकड़ी, जैसे किसी का दिल धड़क रहा हो। एवलिन ने इसे समुद्र की प्राकृतिक आवाज समझकर नजरअंदाज कर दिया, लेकिन लियाम को सिहरन महसूस हुई। उसने उन लोगों की कहानियां पढ़ी थी जो बच गए थे। उनका कहना था कि टाइटैनिक शापित था और यह केवल यात्रियों को ही नहीं, बल्कि कुछ और भी लेकर चल रहा था। पनडुब्बी की रोशनी टिमटिमाने लगी जैसे ही वे ग्रैंड सीढ़ियों के पास पहुंचे। शानदार झूमर, जो अब समुद्री जीवों से ढके हुए थे, हवा के झोंकों से हिल रहे थे, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें छुआ हो। मार्क ने नियंत्रण संभालने की कोशिश की, लेकिन पनडुब्बी खुद ब खुद आगे बढ़ने लगी, जहाज की गहराइयों में खींची चली जा रही थी। क्या तुमने वो सुना? लियाम ने कांपते हुए पूछा। पानी के अंदर से एक धीमा संगीत सुनाई दे रहा था, एक वाल्स, वही जो टाइटैनिक के बैंड ने जहाज के डूबते समय बजाया था। एवलिन ने ऑडियो उपकरणों की जांच की, लेकिन संगीत का कोई स्रोत नहीं था। यह जहाज से आ रहा था। जैसे ही वे आगे बढ़े, टीम को एक बंद दरवाजा दिखा, जो समय के प्रभाव से अछूता लग रहा था। पनडुब्बी के रोबोटिक हाथ का उपयोग करके उन्होंने इसे खोला। अंदर एक फर्स्ट क्लास केबिन था, पूरी तरह से सुरक्षित। बिस्तर बना हुआ था, एक डिनर जैकेट कुर्सी पर टंगा था और एक पॉकेट घड़ी नाइट स्टैंड पर रखी थी, जिसकी सुइयां 2:20 बजे रुकी हुई थी, ठीक वही समय जब टाइटैनिक डूबा था। अचानक पनडुब्बी की रोशनी बंद हो गई। अंधकार में उन्होंने फुसफुसाहटें सुनी, मदद के लिए रोती हुई आवाजें, डर से चिल्लाती हुई आत्माएं। केबिन का तापमान गिर गया और खिड़कियों पर बर्फ जमने लगी। एवलिन की सांसें धुएं की तरह निकलने लगी जब उसने बिजली वापस लाने की कोशिश की। हमें यहाँ से निकालो, लियाम चिल्लाया। मार्क ने नियंत्रण संभालने की कोशिश की, लेकिन पनडुब्बी नहीं मानी। फुसफुसाहटें तेज हो गईं और अधिक बेचैन। केबिन में छायाएं हिलने लगी, पुरुषों, महिलाओं और बच्चों की आकृतियां बनने लगी, वे यात्री जो समुद्र में खो गए थे। फिर पॉकेट घड़ी ने टिक टिक करना शुरू कर दिया। उसकी आवाज तेज होती गई और अचानक घड़ी की सुइयां तेजी से घूमने लगी। केबिन की दीवारों से पानी रिसने लगा। हालांकि वे समुद्र की गहराई में थे, लेकिन यह पानी गर्म था जैसे खून। यह जहाज हमें निगल रहा है, लियाम चिल्लाया। एवलिन ने कैमरा उठाया और स्क्रीन पर उन्होंने एक आकृति देखी, एक लंबा, पतला आदमी, जिसकी आंखें खाली थीं और चेहरा सफेद। वह धीरे धीरे पनडुब्बी की ओर बढ़ रहा था। मार्क ने आखिरी कोशिश की और पनडुब्बी को ऊपर ले जाने के लिए जोर लगाया। जैसे ही वे ऊपर उठे, वह आकृति गायब हो गई और केबिन का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। पनडुब्बी की रोशनी वापस आ गई और सब कुछ सामान्य लगने लगा। लेकिन जब वे सतह पर पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि पनडुब्बी के बाहर एक नाम लिखा हुआ था, जे डॉसन। ये वही नाम था जो टाइटैनिक के एक यात्री का था, जो उस रात मारा गया था। उस दिन के बाद टीम के सदस्यों ने अजीब घटनाओं का अनुभव करना शुरू कर दिया। एवलिन को रात में पानी की आवाजें सुनाई देती थीं, मार्क को अपने सपनों में वह सफेद चेहरा दिखाई देता था, और लियाम ने पाया कि उसकी घड़ी हमेशा 2:20 बजे रुक जाती है। कहा जाता है कि टाइटैनिक की आत्माएं कभी शांत नहीं होंगी, और जो भी उसके रहस्यों को जानने की कोशिश करता है, वह उनके साथ हमेशा के लिए जुड़ जाता है।